नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। पहाड़ के किसान की सबसे बड़ी चिंता क्या है? मेहनत से बोई गई फसल, महीनों की मेहनत और एक रात में जंगली जानवरों का हमला। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में किसान अक्सर इस समस्या से जूझते रहे हैं। जंगली सुअर हो, बंदर हो, नीलगाय और दूसरे जानवर खेतों में घुसकर फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार तो किसानों की पूरी साल भर की जो मेहनत होती है वो कुछ ही घंटों में बर्बाद हो जाती है। लेकिन अब इस समस्या से राहत की उम्मीद फिर से जगी है। राज्य सरकार के लगातार प्रयासों के बाद घेर बाढ़ योजना को फिर से केंद्रीय सहयोग मिलने लगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हुई बातचीत के बाद केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 25 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर कर दी। यानी अब पहाड़ के किसानों की फसल को जंगली जानवरों से बचाने की लड़ाई को एक नई ताकत मिल गई है। इस खबर पर और डिटेल में जानकारी हम आपको दें, उससे पहले समझते हैं कि घेर बाढ़ योजना है क्या और ये किसानों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो घेर बाढ़ योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों के खेतों के चारों तरफ मजबूत फेंसिंग यानी बाड़ लगाना, ताकि जंगली जानवर खेतों में घुस ही ना सके। पहाड़ी इलाकों में खेत अक्सर जंगलों के पास होते हैं और ऐसे में जंगली जानवरों का खेतों में आना बहुत आम बात है। इसलिए खेतों की सुरक्षा के लिए तार बाड़, जाली या फिर मजबूत संरचना बनाई जाती है। और इस योजना के तहत किसानों को खेतों के चारों तरफ सुरक्षा बाड़ लगाने के लिए एक आर्थिक सहायता दी जाती है और इससे फसल सुरक्षित रहती है। साथ ही किसानों का जो नुकसान है वो बहुत कम हो जाता है। आपको बता दें कि घेर बाढ़ योजना को पहले भी केंद्र सरकार से आर्थिक सहयोग मिलता रहा है। करीब 3 साल पहले तक ये योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चल रही थी और इसके लिए केंद्र कृषि मंत्रालय की ओर से आर्थिक सहायता भी दी जाती थी। लेकिन बाद में किसी वजह के चलते केंद्र से ये सहायता जो है वो आनी बंद हो गई और इसका सीधा असर क्या हुआ, किसानों पर पड़ने लगा, क्योंकि घेर बाड़ लगाने का जो खर्च है वो काफी ज्यादा होता है और कई किसान अपने दम पर ये काम नहीं कर पाते। केंद्र से सहायता बंद होने के बावजूद धामी सरकार ने इस योजना को बंद नहीं होने दिया और रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि सीएम धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने जिला योजना के जरिए किसानों को घेर बाढ़ के लिए आर्थिक मदद देना भी जारी रखा। यानी ये समझिए कि सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि किसानों की सुरक्षा और उनकी जो फसल है उसकी रक्षा के प्रयास नहीं रुकने चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री लगातार इस कोशिश में ये भी लगे रहे कि इस योजना के लिए फिर से केंद्र से आर्थिक सहयोग मिल सके। दरअसल कुछ समय पहले गौचर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार ने इस मुद्दे को केंद्र कृषि मंत्री के सामने प्रमुखता से रखा था। सरकार ने बताया कि पहाड़ में किसानों के लिए जंगली जानवरों से फसल बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है और घेर बाढ़ योजना इसमें बेहद कारगर साबित हो रही है। इसलिए इस योजना के लिए केंद्र से आर्थिक सहयोग फिर से मिलना शुरू किया जाना चाहिए और राज्य सरकार के लगातार प्रयासों का ही ये नतीजा कहीं ना कहीं है कि आखिरकार ये अब सामने आ गया कि केंद्र कृषि मंत्रालय ने उत्तराखंड के लिए 25 करोड़ की सहायता को मंजूरी दे दी है। वहीं इस संबंध में मंत्रालय की ओर से एक आधिकारिक पत्र भी राज्य सरकार के विभाग को प्राप्त हो चुका है। यानी अब घेर बाढ़ योजना को और तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। राज्य विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन सरकार ने इस विषय पर सदन को पूरी जानकारी भी दी है, जहां सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार से 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है और इससे घेर बाढ़ योजना को मजबूती मिलेगी। ये जानकारी सुनकर कई विधायकों ने भी किसानों के हित में इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं इस दौरान सरकार ने सदन में यह भी बताया कि पिछले 3 सालों में इस योजना के तहत काफी काम किया गया है। 3 सालों में घेर बाढ़ योजना का जो असर है वो कई तरह से देखने को मिला, जैसे कि जिला योजना के माध्यम से अब तक 2841 हेक्टेयर जमीन की घेर बाढ़ कराई जा चुकी है और इसका फायदा सीधे सीधे 44,429 किसानों को मिला है। सोचिए, अगर इतने किसानों की फसल सुरक्षित होती है तो इसका असर पूरे ग्रामीण अर्थतंत्र पर पड़ता है। फसल सुरक्षित रहेगी तो किसान की आय बढ़ेगी, किसान की आय बढ़ेगी तो गांव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। राज्य सरकार ने इस योजना को और आगे बढ़ाने के लिए इस साल के बजट में भी 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
अब ये समझिए कि यानी राज्य सरकार और केंद्र की सरकार दोनों ने मिलकर इस योजना को आगे बढ़ाने की दिशा में वो काम कर रहे हैं। सरकार का दरअसल ये भी मानना है कि अगर खेत सुरक्षित होंगे तो किसान खेती छोड़ने के बजाय खेती को और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। अब समझते हैं कि आखिरकार ये योजना जो है वो उत्तराखंड के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में खेती पहले ही कई चुनौतियों से घिरी हुई है। हमने अक्सर देखा है छोटे छोटे खेत, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं और ऊपर से जंगली जानवरों का खतरा भी बेहद बना रहता है। कई बार किसान मजबूरी में खेती छोड़ने तक का फैसला कर लेते हैं और ऐसे में घेरबाड़ योजना किसानों के लिए एक बड़ी राहत बनकर कहीं ना कहीं सामने आई है। अगर उनके खेत सुरक्षित होंगे तो किसान ज्यादा मेहनत से अपनी खेती को वक्त देंगे, खेती करेंगे, नई फसलें उगाने की कोशिश करेगा किसान और फिर उसकी जो आमदनी है वो बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए केंद्र से मिली 25 करोड़ रुपए की ये सहायता पहाड़ के किसानों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस योजना को कितनी तेजी से जमीन पर उतारा जाता है और कितने ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिल पाता है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये योजना सही तरीके से लागू होती है तो जंगली जानवरों से होने वाले फसल नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो अगर आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगी और आप चाहते हैं कि किसानों से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों और साथी परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप इस योजना को देखते कैसे हैं, आप इस योजना से कितना प्रभावी होते हैं। साथ ही रायशुमारी को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें ताकि देश प्रदेश की हर बड़ी खबरें आप तक आसानी से पहुंचे।